नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हवा महल जिसे जो है राजस्थान का जो है सौर प्रतीक भी कहा जाता है और हवा महल की जर्नी हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं और आपको दिखाएंगे कि हवा महल में कौन कौन सी चीज़ें हैं और टिकट कहाँ मिलता है। इस प्रचंड भरी गर्मी में पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो जितने भी लोग जो है गर्मी में या किसी भी महीने में आप जो है इसका भ्रमण करने आते हैं तो उनसे प्लीज़ करके ही है कि आप पानी की बोतल अपने साथ रखिए, क्योंकि बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में यह जो है महल स्थित है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप को भूख लग जाए या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आपको बार बार बाहर आना पड़े, क्योंकि एक बार टिकट लेने के बाद जो है आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको पुलिस वाले रोक भी सकते हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं। तो हम लोग जो है एंट्री किए और एंट्री करने के बाद हम लोग पहुँचे जो है टिकट घर से हम लोगों ने टिकट लिया। तो दोस्तों, हवा महल आप गए भी होंगे, या हवा महल जो है कुछ नहीं 450 किलोमीटर है। आप अयोध्या से जाइए, जो है हम लोग अयोध्या से गए थे, 450 किलोमीटर के आसपास जो है आप राजस्थान पहुंच जाएंगे। और हम लोग तो कानपुर से होके गए थे, लेकिन आप जो है किसी भी स्टेट से हों, किसी भी ज़िले से हों, आप जो है जा सकते हो। वहाँ के लिए हर प्रकार की बसें या ट्रेनें जो है उपलब्ध रहती हैं हमेशा। तो दोस्तों, हवा महल तो आप देखे होंगे, लेकिन हम देखेंगे इसका जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित एक प्रसिद्ध 5 मंजिला ऐतिहासिक इमारत है, जिसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने वर्ष 1799 में बनवाया था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं 953 खिड़कियां, झरोखे, लाल गुलाबी बलुआ पत्थर और भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा आकार है। तो इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह वर्ष 1799। वास्तुकार हैं इसके लालचंद उस्ताद और इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से ली गई है। और 953 खूबसूरत खिड़कियां हैं और जालीदार झरोखे भी विंडोज लगाई गई हैं। ठंडी हवा बंदूकी की छत्ते जैसी बनावट जो महल के अंदर ठंड रखती है। इसका उद्देश्य क्या है? शाही घर की महिलाओं को बिना दिखे सड़क के त्यौहार और जीवन को देखने की अनुमति जो है देता है। तो राजस्थान के जो राज्य है आपका, उसमें स्थित ये हवा महल स्थित है और लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। और यहाँ जयपुर के सिटी पैलेस के बाहरी किनारे पर स्थित है और जनाना यानी महिलाओं के कक्षों तक जो है ये फैला हुआ है। आइए देखते हैं हवा महल, जिसे पवन महल के नाम से भी जानते हैं। हवा महल जिसे पवन महल के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में कराया था और यह प्रसिद्ध मधुमक्खी की छत्ते जैसी रचना है और ये कई छोटी छोटी खिड़कियाँ और बालकनियाँ भी इसमें शामिल हैं। हवा महल का नाम इसकी 953 खिड़कियों झरोखों से पड़ा है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति में बनी हुई हैं। ये खिड़कियाँ प्राकृतिक हवा के आवागमन में सहायक होती हैं, जिसमें गर्मियों में महल का भीतरी भाग ठंडा रहता है। इस संरचना का निर्माण 1799 में राजपूत सम्राट महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था, जो राजस्थान के जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह के पोते थे। वे खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण ही करवा दिया। इसका डिजाइन लालचंद उस्ताद ने तैयार किया था। इसकी 5 मंजिला बाहरी रचना मधुमक्खी की छत्ते जैसी है, जिसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे भी कहा जाता है, जो जटिल जालीदार काम से सजी हैं। जालीदार डिजाइन का मूल उद्देश्य शाही महिलाओं को नीचे सड़क पर रोजमर्रा की जिंदगी और मनाए जाने वाले त्योहारों को बिना देखने की सुविधा देता था। इस वास्तुकल्पीय विशेषता से वेंचुरी प्रभाव के कारण ठंडी हवा भी अंदर आती थी, जिससे गर्मियों में तेज गर्मी के दौरान पूरा इलाका अधिक सुखद रहता था। कई लोग हवा महल को सड़क से देखते हैं और सोचते हैं कि यह महल का सामने का हिस्सा है, लेकिन यह जो है पीछे का हिस्सा होता है। 2006 में 50 वर्षों के अंतराल के बाद महल के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया, जिसमें स्मारक को नया रूप दिया गया और इस पर अनुमानित 45.8 करोड़ की रुपए की लागत जो है जिसमें खर्च आई। कॉर्पोरेट जगत ने जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में सहयोग दिया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हवा महल के रखरखाव का जिम्मा लिया। यह महल एक विशाल परिसर का विस्तारित हिस्सा है। पत्थर से तराशी गई जालीदार खिड़कियाँ, छोटी खिड़कियाँ और मेहराबदार छतें इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल की कुछ प्रमुख विशेषताएँ जो है हैं। स्मारक में सूक्ष्मता से तराशी गई लटकती हुई जो है कंगना भी रखी हुई है। यहाँ 5 मंजिला पिरामिडनुमा स्मारक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट या 15 मीटर होगी। इसकी संरचना की ऊपरी 3 मंजिलें एक कमरे जितनी चौड़ी हैं, जबकि पहली और दूसरी मंजिलें के सामने आंगन है। सड़क से देखने पर इसका सामने का भाग मधुकोश जैसा दिखता है, जिससे छोटे छोटे गोल छिद्र भी हैं।
प्रत्येक छिद्र में छोटी खिड़कियां और नक्काशीदार बलुआ पत्थर की जाली, शिखर और गुंबद है। यह अर्ध अष्टकोणीय खाड़ियों के समूह जैसा दिखता है, जो स्मारक को इसका अनूठा अग्रभाग भी प्रदान करता है। इमारत के पिछले हिस्से का भीतरी भाग स्तंभों और न्यूनतम अलंकरण वाले गलियारों से निर्मित कक्षों से बना हुआ है और यह सबसे ऊपरी मंजिल तक जाता है। महल के आंतरिक भाग का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विभिन्न रंगों के संगमरमर से बने कमरे जड़े हुए पैनलों या सोने की परत से सुशोभित, जबकि आंगन के केंद्र में फव्वारे लगे हैं। लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार थे। शहर के अन्य स्मारकों की सजावट के अनुरूप लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित इसका रंग जयपुर को दिए गए गुलाबी शहर उपनाम का पूर्व प्रमाण है। 953 वाले जटिल रूप से नक्काशीदार झरोखे कुछ लकड़ी के बने से जो है इसका भाग इसमें सादे दिखने वाले पिछले कुछ हिस्से के बिल्कुल विपरीत है। इसकी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत हिंदू राजपूत वास्तुकला और इस्लामी व मुगल वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाती है। राजपूत शैली गुंबदाकार छतरियों, खांचेदार स्तंभों, कमल और पुष्प पैटर्न के रूप में देखी जाती है और इस इस्लामी शैली इसके पत्थर की जड़ाई के काम और मेहराबों में स्पष्ट होता है। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल से इसकी भी समानता जो है कभी कभी जो है देखी जाती है। सिटी पैलेस की तरफ से हवा महल में प्रवेश एक शाही द्वार से होता है और यह एक बड़े आंगन में खुलता है, जिससे 3 तरफ 2 मंजिला इमारतें और पूर्व दिशा में हवा महल इसे घेरे हुए है। इस आंगन में एक पुरातत्व संग्रहालय भी जो है स्थित है और इस महल का जो है निर्माण महाराजा जयसिंह की उत्कृष्ट कीर्ति के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि महल की भव्यता और अंतर्निहित आंतरिक सज्जा के कारण यह उनका पसंदीदा विश्राम स्थल था। अग्रभाग की छोटी खिड़कियों से गुजरने वाली हवा द्वारा कमरों में प्रदान किए गए शीतलता प्रभाव को प्रत्येक कक्ष के केंद्र में प्रदान किए गए फव्वारों द्वारा बनाया गया था। हवा महल की ऊपरी 2 मंजिलें केवल रैंप के माध्यम से ही सुलभ हैं। महल का रखरखाव राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा जो है किया जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं, और पहली मंजिल जहाँ शरद ऋतु के उत्सव मनाए जाते थे और इसमें है आप बताते हैं कि महल के अलग अलग हिस्से हैं, जिसे पहला बोलते हैं आपका शरद मंदिर, पहली मंजिल जहाँ शरद ऋतु के उत्सव मनाए जाते हैं, और दूसरा है आपका रतन मंदिर, दूसरी मंजिल जो कांच के जड़ाऊ काम से आती है, और विचित्र मंदिर, तीसरी मंजिल जहाँ राजा कृष्ण की पूजा करते थे, और प्रकाश मंदिर, चौथी मंजिल जहाँ सूरज और चांद से जुड़े आयोजन होते थे, और हवा महल या हवा मंदिर सबसे ऊंचे मंजिल, इसके नाम पर पूरे महल का नाम जो है ये पड़ गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जयपुर मेट्रो के माध्यम से आए थे और जयपुर मेट्रो से आप हवा महल शायद 17 या 32 रुपये में आप शायद पहुंच सकते हैं और बहुत ही आसान सा रास्ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अब हमारी यात्रा पूरी होती है और हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट जैसा ही कोई अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।